कंटिन्यूइंग लेक्चर ऑफ द सीरीज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। देखिए हमारे इंडिया में जनरल जो प्रिंसिपल है इंडिया में, हमें पता है कि इंडिविजुअल की लायबिलिटी होती, अगर कोई लायबिलिटी है इंडिविजुअल की तो इंडिविजुअल को पनिशमेंट दे दी जाती है, उस पर फाइन या उसको इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है। लेकिन कुछ कुछ एक्ट्स के अंदर और क्रिमिनल लॉज में कॉर्पोरेट लायबिलिटी का भी हम देखते हैं अब अमेंडमेंट्स के थ्रू कॉर्पोरेट लायबिलिटीज़ को भी इंक्लूड किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, वहाँ पे सेक्शन 141 है जिसमें कॉर्पोरेट लायबिलिटी है। और ऐसे ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 और फर्दर सम सेक्शंस हैं जो कॉर्पोरेट लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। कि जनरल प्रिंसिपल जो है इंडियन लॉ में उसमें है कि एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एट्रीब्यूशन, जिसमें लायबिलिटी ऑफ कंपनी होती है। अब कंपनी को हम लायबल कराने के लिए क्या कर सकते हैं, कंपनी को तो जेल भेज नहीं सकते, तो ऐसे केसेस में हम कंपनी पे फाइन या और कोई रेगुलेशन स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस या पनिशमेंट थ्रू फाइन दे सकते हैं। और एक होता है वाइकेरियस लायबिलिटी, जहाँ पे कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी के मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, जो उसके एसोसिएटेड पर्सन, जो उससे लिंक्ड पर्सनस हैं, उनको भी किसी कुछ कंडीशंस में लायबल हम ठहरा सकते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एट्रीब्यूशन और वाइकेरियस लायबिलिटी। अब 2018 के अमेंडमेंट के बाद प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर कॉर्पोरेट लायबिलिटी को भी काफ़ी वाइड तरीके से इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, अब सपोज ये हमने जान लिया कि डॉक्ट्रिन ऑफ एट्रीब्यूशन एक चीज़ होती है, वाइकेरियस लायबिलिटी होती है, जस्ट फॉर नोइंग द कंसेप्ट। और यही चीज़ हमें 2018 अमेंडमेंट के बाद सेक्शन की हम जब लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड दिस। अब सपोज फॉर एग्जांपल एक कंपनी एक्स है, एक्स लिमिटेड कंपनी नाम से एक लिमिटेड कंपनी है, जिसका काम है ब्रिज कंस्ट्रक्ट करती है, वो भाई कंस्ट्रक्शन का काम करती है, टेंडर लेती है सरकार से। तो अब हुआ क्या कि यहाँ के ये दो व्यक्ति हैं कंपनी के, इन दोनों ने, ये कंपनी के एसोसिएटेड पर्सन है, ये कम हो सकता है कंपनी के एजेंट हैं, कंपनी के डायरेक्टर हैं, कुछ भी है, कंपनी से जुड़े हुए हैं ये। इन्होंने गए पब्लिक सर्वेंट के पास और वहाँ कहा कि भाई तुम टेंडर लो तो, और मेरे से ब्राइब लो, मेरे से अनड्यू एडवांटेज लो। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ब्राइब वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें अनड्यू एडवांटेज और इलीगल ग्रेटिफिकेशन वाली टर्मिनोलॉजी है विच मेक्स इट वेरी ब्रॉडर। ठीक है, तो मैं अभी सिंपल बोलता हूँ कि टेंडर आप हमें दो और हमसे पैसा लो। अब इस केस में कंपनी का इंटेलिजेंस शो हो रहा है और कंपनी के व्यक्ति हैं जो ये ब्राइब कर रहे हैं। अभी तक हमने सेक्शन 7A इन सब में देखा कि एक इंडिविजुअल जा रहा है और कंपनी का ऐसा कहीं मेंशन नहीं था, लेकिन सेक्शन 9 जो है वो स्पेसिफिक टॉक्स अबाउट कंपनी। क्योंकि देखा गया है इंडिया में कि काफ़ी कंपनीज़ हैं जिन्होंने करप्शन के बड़े बड़े घोटाले किए। 2G स्पेक्ट्रम हमने सुना, और भी बड़े बड़े घोटाले हुए हैं कि उन्होंने किसी पब्लिक सर्वेंट को इतनी अमाउंट की ब्राइब दी। ठीक है, तो ये अपना एग्जांपल है। दूसरा क्या है कि अब मैं आपसे फिर अगर इनसे पूछता हूँ, लॉजिकल बताओ, अगर हम देखें कि अगर कंपनी है उसको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं हम, तो उसको क्या क्या डिफेंस आप ले सकते हैं। ये बोलेंगे भाई कि या तो ये डिफेंस लेंगे कि भाई जो व्यक्ति जिसने ये काम किया है ये हमारी कंपनी से एसोसिएटेड है ही नहीं, या ये भी डिफेंस ले सकते हैं आप कि हमने ये व्यक्ति ऐसे जो एक्ट्स हमारी कंपनी में आप एलेज कर रहे हो, वी आर टेकिंग एडिक्वेट प्रोसीजर्स, हमने सब कुछ एडिक्वेटली विद अपर कंपनी के रूल्स सब कुछ किया था, स्टिल उसने दे दिया हमें, उसकी हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, हमने अपनी तरफ से फुल कॉशन ड्यू कॉशन एक्सरसाइज किया था। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। जो ये चीज़ पूरी स्टोरी है ये पूरी सेक्शन 9 के अंदर आपको वर्ड्स में मिलेगी, जो आपको टेक्निकल वर्ड्स में लिखी मिलेगी। ठीक, तो ये एग्जांपल एक बार देख लीजिए, कंपनी कंस्ट्रक्ट ब्रिजेस, टेंडर दो पैसा लो। अब डिफेंस, बहुत सारे डिफेंस और भी डिफेंस ले सकते हैं। ये डिफेंस क्या है, ये वाला डिफेंस जो है ये एक्सप्लिसिटली लिखा है वहाँ पे, तो मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है। और भी डिफेंस ले सकते हैं हम कि जी दिया ही नहीं उसने पैसा, या हमारी कंपनी से एसोसिएटेड है ही नहीं, वो तो सब अलग है, लेकिन ये एक्सप्रेसली लिखा है एक्ट के अंदर, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया। अब एक बार मैं वापस से सेक्शन 9 पे आता हूँ। अब सेक्शन 9 की को हम रीड करेंगे तो अब आसानी से समझ में आएगा। वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी एक्ट किया है इसके ने इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है, तो वो हैज़ टू बी पनिशेबल विद फाइन, वही डॉक्ट्रिन ऑफ एट्रीब्यूशन।
मैंने बताया था नीचे। सच ऑर्गेनाइजेशन शैल बी पनिशेबल विद फाइन। ठीक है, अब कंपनी को हम वी कैन नॉट इनकार्सनेट अ कंपनी। ठीक है, कंपनी तो फिक्शनल एक बॉडी है। इफ़ एनी पर्सन देखिए दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, तो कंपनी को हम पनिशमेंट देंगे फाइन की। कब देंगे? व्हेन इफ एनी पर्सन एसोसिएटेड विद सच कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन गिव्स एनी अनड्यू एडवांटेज टू पब्लिक सर्वेंट। वही पैसा लो टेंडर दो वाली बात जो थी यहाँ पे, वो ये लिखी है। वो मैंने बताया था ना नीचे, दो व्यक्ति थे, गए थे और उन्होंने, मैंने जो डायग्राम बनाया था ये वो वाली बात है। टू ऑब्टेन बिजनेस और रिटेन बिजनेस, टू ऑब्टेन और एन एडवांटेज ऑन बिजनेस, तो ये सब एडवांटेज के लिए ये व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करते हैं। ठीक है, अब ये सवाल आता है कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। अब देखिए पहले उससे पहले ये प्रोवाइजो पढ़िए इसको। प्रोवाइडेड दैट इट शैल बी अ डिफेंस फॉर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रूव दैट इट हैड इन प्लेस एडिक्वेट प्रोसीजर्स इन कंप्लायंस विद सच गाइडलाइंस। मैंने बताया था नीचे कि डिफेंस ले सकते हैं कि भाई कंपनी को तो डिफेंस दोगे ना, आप कंपनी कितने कंपनी भी क्या कर लेगी, और कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं करा है तो वो शो कर सकती है कि भाई एडिक्वेट प्रोसीजर्स लिए थे हमने, अब हम क्या करें। ठीक है, ये तो इट शैल बी अ डिफेंस। अगर ये डिफेंस प्रूव कर देंगे तो भाई फाइन नहीं लगेगा कंपनी के ऊपर। अब दूसरा सवाल आता है कि कमर्शियल, अब ये सिंपल हमें रीडिंग करनी है यहाँ पे। अभी इस पे नहीं, ये वाला सेक्शन जो है पार्ट ये बताऊँ बाद में, इसको जो सिंपल रीड कर लीजिए अभी। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन ए पर्सन इज सेड टू हैव गिवन प्रॉमिस अंडर एडवांटेज इफ इज एलेज्ड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस अंडर सेक्शन 8 वेदर और नॉट सच पर्सन हैज बीन प्रोसिक्यूटेड फॉर सच ऑफेंस। कि जरूरी नहीं कि उसका प्रोसिक्यूशन उसमें हुआ हो, ये सिर्फ ये जो सेक्शन 2 लिखा है ये इसके एम्बिट को वाइड करने के लिए लिखा है। इसकी टेक्निकलिटीज़ में अभी इसको मैं अभी छोड़ के चल रहा हूँ, इसको एंड में देखेंगे या किसी और क्लास में देखेंगे। और वैसे इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है ये, फ़िलहाल इसकी जस्ट रीडिंग इनफ है। अभी मैं आता हूँ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की क्या डेफिनेशन है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने बहुत वाइड डेफिनेशन दी है। बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, कैरीज बिजनेस इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। बाहर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई आउटसाइड इंडिया, इंडिया के आउटसाइड इनकॉर्पोरेट हुई है, कैरीज ऑन बिजनेस इन इंडिया एनी पार्ट ऑफ इंडिया। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई LLP है, तो इन्होंने सब कुछ इसमें इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, बिल्कुल ये बहुत सारे आपको स्टैट्यूट्स के अंदर ये सेम डेफिनेशन मिलेगी, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाला। इसमें थोड़ा और वाइड कर दिया एम्बिट। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ मैं कि जब हम सेक्शन ये पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट, तो यहाँ पे भी सिटीजन पे भी देखो ये कितना वाइड है। जस्ट मेयर रीडिंग, इट अप्लाइज ऑल्सो टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का पर्पस क्या है कि करप्शन को जड़ से ख़त्म करना है, तो उसको कहीं भी लैक्यूना छोड़ना ही नहीं है अपने को, तो इसकी इसलिए ड्राफ्टिंग काफ़ी वाइड की गई है। अब एक्सप्लेनेशन 1 पढ़े हम। मैंने नीचे बताया था कि वो जो 2 व्यक्ति थे, पैसा दो टेंडर लो वाली बात जो थे, वो कोई भी कैपेसिटी में हो सकते हैं। इट इज़ इररेस्पेक्टिव कि कौन सी कैपेसिटी में वो हैं। तो कैपेसिटी इन विच द पर्सन परफॉर्म सर्विस शैल नॉट मैटर इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर सच पर्सन इज एम्प्लॉय, एजेंट है या कोई कंपनी का सब्सिडरी का बंदा है। ठीक है, आपको मेयर एसोसिएशन शो करना है आपको कि हाँ जी ये उसी कंपनी के काम के लिए गए थे। यहाँ पे स्ट्रिक्ट ना करके इसको रिलैक्स कर दिया प्रोविज़न को। अब एक्सप्लेनेशन 2 जो है, वेदर और नॉट द पर्सन इज अ पर्सन हु परफॉर्म सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी डिटरमाइंड बाय रेफरेंस टू ऑल रेलेवेंट सर्कमस्टेंसेज एंड नॉट मेयरली बाय रेफरेंस टू नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सच पर्सन एंड कमर्शियल। देखिए भाई, मैंने शायद पहले बोला था ये बात कि जो 2 व्यक्ति हैं, जरूरी नहीं है वो एजेंट हो, एम्प्लॉय हो, कुछ भी हो, जो आपको ऑल टुगेदर एसोसिएशन, बार बार यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है एसोसिएशन, कि कंपनी से उनका क्या ताल्लुक है, क्या उनका संबंध है कंपनी से। तो नॉट मियरली बाय रेफरेंस टू नेचर ऑफ रिलेशनशिप, नॉट मियरली बाय रेफरेंस टू नेचर ऑफ रिलेशनशिप, हमें ऑल ओवर सर्कमस्टेंसेस देखने पड़ेंगे। हो सकता है कि वो व्यक्ति कोई ऑफिशियल ना उसमें कार्यरत हो, ऑफिशियल वर्किंग ना करता हो, ना ऑफिशियल अपॉइंट हुआ हो वो कंपनी में किसी पोजीशन पे। हो सकता है वो उसका रोल ही हो भी कंपनी के लिए, वो मिडल मैन का काम करता है।
कंपनी के लिए बहुत सारी उसने फ़ायदे दिए हैं कंपनी को, पहले भी पास्ट में भी, तो वो ऑल ओवर सर्कमस्टेंसेस देख के हमें डिटरमाइन करेंगे। क्योंकि कंपनी को किसी भी लूप होल्स में हम कंपनी को कोई भी हम लूप होल देके कंपनी को बेनिफिट नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। दूसरा है एक्सप्रेशन 3, इफ द पर्सन इज एम्प्लॉय ऑफ द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट सच पर्सन इज अ पर्सन हु हैज परफॉर्म सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल बात है कि अगर कोई व्यक्ति है वो एम्प्लॉय है, ठीक है, हमें अब तक तो हमने पढ़ा एजेंट भी हो सकता है और कोई और रिलेशनशिप भी हो सकती है, लेकिन अगर वो एम्प्लॉय है कि भाई वहीं पे वो जॉब करता है, तो ये शैल बी प्रिज्यूम, अगर शैल प्रिजम्पशन आया था आ गया यहाँ पे, दैट सच पर्सन इज अ पर्सन हु हैज़ परफॉर्म सर्विसेज ऑन द बिहाफ ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी एम्प्लॉय है तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉय होता है, हम यही मानेंगे ना कि कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय है वो कंपनी के लिए ही काम करता है, तो ऑब्वियसली अगर आपने प्रूव कर दिया एम्प्लॉय है, आपने अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह से प्रूव कर दिया, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट मान के चलेगी, ये मैंडेटरी प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है कि दैट पर्सन हैज़ परफॉर्म सर्विसेज फॉर द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। अब आप उसको रिवर्ट करना पड़ेगा इसको कि वो या तो कह सकता है कि जी मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, या ये बोल सकता है कि ये मैंने ये सर्विस, ये मैंने जो भी मिडल मैन वाला, ये जो मैंने ब्राइब वाला काम है एक्सेट्रा, मैंने किया ही नहीं है, सिंपल। और याद रखना है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं ये, सेक्शन 7A 8 और अपना ये 9 ऑल आर कॉग्निजेबल ऑफेंस, अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वही होते हैं दैट द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। और ये सिंपल, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इन कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स with a view to preventing person associated with commercial organization from bribing any person being a public servant prescribe such guidelines as may be necessary। ठीक है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर क्वेश्चन आता है ऑप्शन में स्टेट गवर्नमेंट, तो ध्यान रखना सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। जब हमने स्पेशल जजेस वाला पार्ट पढ़ा था तो उसमें था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों का उसमें वो था कोड इस्टेब्लिश करने का, लेकिन यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अब जस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। और अभी आता है कि हमने डॉक्ट्रिन ऑफ एट्रीब्यूशन का जो पार्ट था वो सेक्शन 9 में देख लिया, अब आता है सेक्शन 10 में वाइकेरियस लायबिलिटी, ठीक है। नाउ आई कम टू सेक्शन 10 वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन 10 अपना वाइकेरियस लायबिलिटी, सेक्शन वेयर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 9 इज कमिटेड बाय कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक बात, एंड ये प्रूव कर दिया है डेट इट वाज, हमने अभी ये भी प्रूव कर दिया कि जो एक्ट हुआ था वो कन्निवेंस या कंसेंट से हुआ था, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और कोई भी अदर ऑफिसर के कन्निवेंस से हुआ था। तो ऑब्वियसली जब ये हम ये प्रूव कर चुके हैं तो फिर लायबिलिटी होगी उस व्यक्ति की, तो फिर इसमें पनिशमेंट वाला प्रावधान है देखने को 3 to 7 ईयर्स अगेन प्लस फाइन। तो दो चीज़ देखी सेक्शन 9 में, क्या देखा कि कंपनी की डॉक्ट्रिन ऑफ एट्रीब्यूशन वाला पॉइंट देखा हमने, लायबिलिटी कंपनी की है, फाइन की लायबिलिटी है। और 10 में देखा, और अगर वो आप ये प्रूव कर देते हैं कि उस व्यक्ति ने जो डायरेक्टर या मैनेजर या सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर है उसकी कंसेंट से, उसकी वॉलेंट्री उसने कंसेंट दी और उसकी उसकी मिली भगत से कोई काम हुआ है, फिर उसमें लायबिलिटी कंपनी को फाइन तो मिलेगा जो मिलेगा, इस व्यक्ति की भी पनिशमेंट हो जाएगी 3 to 7 ईयर्स प्लस फाइन। मीन्स अ पार्टनर इन फर्म, ये अगेन एक्सपेंड कर दिया पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, डायरेक्टर मीन्स पार्टनर इन अ फर्म, ये भी इसको एक्सपेंड कर दिया गया, ठीक है। तो 10 हो गया अपना, 11 हो गया। अब मैं वापस एक बार जस्ट क्विक बताऊं जो हमने पढ़ा था कि वही कंपनी ने ब्रिज बनाती है, दो व्यक्ति गए, अभी कोई भी हो सकते हैं, एजेंट, मैनेजर, डायरेक्टर, इवन हमें उसके लिए हमने ऊपर पढ़ा था कि हमें ऑल ओवर सर्कमस्टेंसेस देखने पड़ेंगे कि क्या उसकी रिलेशनशिप है कंपनी से, ठीक है। और ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी है उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कितनी वाइड है, तो ये हमारा कवर हो गया सेक्शन 9 में एग्जांपल से ही। ये दो व्यक्ति के बारे में हमने जान लिया, टेंडर दो ये वाली हमने कहा कि उसने ब्राइब ऑफर करी, अब ये पब्लिक सर्वेंट है इसको करी, तो ये हमने सेक्शन 9 कवर कर लिया। और हमने पढ़ा कि डिफेंस क्या ले सकते हैं कि एडिक्वेट प्रोसीजर्स लिए थे, और ये और डिफेंस आप खुद भी सोच सकते हैं, जो मैं एलेज कर रहे हैं वही उसका रिबटल वही डिफेंस में काउंट हो जाता है। फिलहाल ये एडिक्वेट प्रोसीजर वाला एक्सप्रेसली दे रखा है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब अगेन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन वाइड कर दी काफ़ी, हमने देख लिया। पर्सन ऑफ कंपनी कैन बी एजेंट, सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन, सब चीज़ इंक्लूडेड है। एक्सप्लेनेशन 1 हमने रीड करी, 2 करी, रीड 3 करी। ये ध्यान रखना 7A
8, 9 दोनों, ये सब तीनों ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और 7 में हमने पढ़ा था मिडल मैन जो होते हैं अपने इन्फ्लुएंस करते हैं अथॉरिटी और पर्सनल इन्फ्लुएंस करते हैं। 8 में पढ़ा था ब्राइब गिवर। 9 में हमने पढ़ा कंपनी वाला लाइबिलिटी। 10 में हमने क्या देखा, वाइकेरियस लाइबिलिटी वाला पॉइंट देखा, ऑफेंस बाय कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन प्लस कंसेंट ऑफ मैनेजर एक्सेट्रा। तो सच डायरेक्टर एक्सेट्रा जो भी ऑथोरिटीज़ हैं दैट ऑल्सो कैन बी लाइबल 3 to 7 years प्लस फाइन। ठीक है, सो ये आई थिंक, आई होप इट इज़ क्लियर।